दिवाली के लिए हम बनाएंगे बिना फ्राई किए बहुत ही कुरकुरे एंड मज़ेदार रोस्टेड पोहा चिवड़ा। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। चाहे आप इसको ऐसे खाएं या चाय के साथ सर्व करें, या फिर जब मन हो जैसे मन हो आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं और इसको आप 15 दिन तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन या फिर आप कढ़ाई ले सकते हैं। थोड़े बड़े साइज़ का ही आप कढ़ाई यूज़ करें। अब इसमें हम डालेंगे पोहा। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पोहा लिया है। पतला वाला पोहा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। लगभग 300 ग्राम पोहा है। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर लीजिए। मैं मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई नहीं है तो आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा करके भी पोहा को रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतला वाला पोहा लिया है। तो आप जब रोस्ट करें ध्यान से इसको करें, वरना ये टूट जाएंगे। आप चाहें तो 2 स्पून के हेल्प से भी इसको अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। उससे बहुत आसानी से आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं और आपका जो पोहा है वो टूटता भी नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पोहा जो है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वीज़ हो गया है। और अगर आप इसको हाथों में लेके ऐसे दबाएंगे तो एक कुरकुरी आपको साउंड आएगी। इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका जो पोहा है वो एकदम तैयार है, अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है। तो इस पोहे को अभी हम और रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसको हम एक बड़े से प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे और सेम पैन में हम डालेंगे अभी 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को यहाँ पे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा कप रॉ पीनट्स। तो हाँ, हम यहाँ पे पूरे चिवड़े को सिर्फ ये 2 चम्मच तेल से ही बनाकर तैयार करेंगे। हम किसी भी नट्स को यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो आप ये पीनट्स को अच्छे से फ्राई करें, थोड़ी देर तक इसको अच्छे से भूनें। तो आपको यहाँ पे पीनट्स को बस 60% तक ही अच्छे से पका लेना है, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं पकाना है। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। तो इसी स्टेज में हम डालेंगे थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को कट करके ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बिना काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी हम बस 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लगभग मैं बताऊं तो तीनों के तीनों चीज़ यहाँ पे 5 से 6 मिनट में अच्छे से भुन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है और कितना बढ़िया से ये भुनकर रेडी हो गया है। तो अगर आप मूंगफली को पहले से ज़्यादा पका लेंगे तो इस टाइम पे जब आप भुनेंगे तो वो जल जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए चने। तो मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भुने हुआ चना यूज़ कर रही हूँ। अब इसको भी हमें अच्छे से भुन लेना है। जो नट्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है भुनने के लिए, बाकी ये जो चना होता है इससे बस हमें 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और ये भुनकर रेडी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप मूँगफली को पकाएं, उसके बाद ही आप बाकी के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करें। तो ये सारे नट्स अच्छे से भुन चुके हैं। अब इन सारे नट्स को हम साइड करेंगे और ये जो तेल है इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ते थोड़े से और साथ में 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पे तीखे के लिए हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे भी हमें यहाँ पे तेल में अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डालें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बारी भुन जाए, फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच किशमिश। अब किशमिश को भी हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई करेंगे। किशमिश को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट में ही ये किशमिश अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है। ये जो चिवड़ा है ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसको आप स्टोर करके 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिला लें। जैसे ही किशमिश अच्छे से भुन जाएगा ये सारे एक साथ मिक्स कर लें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। तो आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1 छोटा चम्मच डालेंगे नमक। तो इस स्टेज में आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और फिर यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आपकी जो स्पाइसेस हैं वो यहाँ पे ना जले। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है और चाट मसाला डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नमक आप यहाँ पे फिर ध्यान से ऐड करें।
सारी चीज़ों को 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी। इसमें आपको मिठास वाली टेस्ट नहीं आएगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे खट्टा मीठा एंड तीखा का फ्लेवर आएगा। तो वो चिवड़ा में जब मिक्स होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब ये चिवड़ा भी मैंने यहाँ पे बड़े से परात में निकाल के रखा था। तो इस चिवड़े को हम डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और यहाँ पे आपके पास बड़ी सी कढ़ाई नहीं है तो आप इसको एक परात में निकाल लें और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो ध्यान से इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 2 स्पून के हेल्प से भी इन सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से मिक्स हो गया है और कितना बढ़िया सा यहाँ पे कलर आ गया है। तो ये चिवड़ा जो है वो बनकर एकदम तैयार है। इसको आप एक बड़ी सी जगह पे निकाल के रख लें। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। इस दिवाली इसको आप ज़रूर से ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।